में आपको इसमें एक बम्पर सीट लिखा है, वो 183 सीट, जिसका फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं उसको हम बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2024। इसकी एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024। इस फॉर्म का पेमेंट का लास्ट डेट 23 जनवरी 2024 है। उसके बाद किस कैटेगरी का क्या पेमेंट चार्ज है, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन, वो आपको बताया जा रहा है। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, उनका चार्ज है 675 रुपया। उसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएल, ऑल फीमेल, यानी जितने भी गर्ल्स हैं उनका चार्ज है 180 रुपया। उसका एक पोस्ट है डीओ, उनका चार्ज है सभी आपको ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर के लिए 600 रुपया। उसके बाद एससी, एसटी प्लस ऑल फीमेल के लिए है 150 रुपया। ड्राइवर ऑफिस अटेंडेंट का चार्ज है आपको 400 रुपया, वो भी ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर के लिए। उसका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ऑल फीमेल के लिए चार्ज है 100 रुपया। ये आपको पेमेंट चार्ज आपको है, जो आप ये पेमेंट पे करके आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको बिहार विधानसभा का, बिहार विधानसभा फॉर्म भरने का एज क्या है, कौन से एज के व्यक्ति ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का जो सीट है वो उनका फॉर्म फिल करने का जो एज है 18 से 25 ईयर। इसमें वही व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिनका एज 1/1/2024 तक 18 से 25 साल 18 साल तक पूरा हो सके। उनके लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड फॉर्म भरने का एज है 18 से 25, एज ऑन 1/1/2024। ऑल अदर पोस्ट, उसका एज है 18 से 37 ईयर, एज ऑन 1/8/2023। 1/8/2023 तक आपका एज 18 साल पूरा होना चाहिए। इन पोस्टों के लिए आप बिहार विधानसभा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार विधानसभा वैकेंसी डिटेल्स इस प्रकार है। सिक्योरिटी गार्ड का 80 सीट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40, ड्राइवर का 9, ऑफिस अटेंडेंट का 54। ये टोटल सीट बिहार विधानसभा फॉर्म भरने में टोटल सीट ये दिया गया है। अब हम आपको ऑनलाइन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप, हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है। एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर करना चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। अगर ड्राइवर करना चाहते हैं ड्राइवर कर सकते हैं। अगर ऑफिस अटेंडेंट का करना चाहते हैं ऑफिस अटेंडेंट का कर सकते हैं। चलिए हम आपको फॉर्म फिल करने का स्टेप बाय स्टेप बारीकी से आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे हम फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप मेल या फीमेल, अगर आप मेल हैं तो श्री देंगे और फीमेल है एसएमटी देंगे। अब यहाँ पे तो हम जैसे कि मेल हैं तो मेल के लिए हम श्री देंगे, मेल के श्री देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, सही से आप कैंडिडेट नाम देंगे। कैंडिडेट का जो आपका नाम है वो नाम आप स्टेप बाय स्टेप सही से फिल करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का कंफर्म है, ये हमको कंफर्म किया जाता है कि आपने जो नाम टाइप किया क्या वो नाम आपका सही है या गलत। उसके बाद आपका जो सही ईमेल आईडी होता है वो ईमेल आईडी आपने सही सही टाइप कर लेते हैं। ईमेल आईडी जो भी होता है हमने सही सही फिल कर लेते। टाइप करने के बाद उसके बाद आप मेल या फीमेल, अगर आप बॉयज है तो मेल देंगे, अगर आप गर्ल्स है तो फीमेल देंगे। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम इसमें 10th पास है 10th पास देंगे। उसके बाद क्या आप बिहार सरकार में कार्यरत सर्विस में है, नो तो नो कर देंगे। क्या आपके घर में कोई भूतपूर्व सैनिक है, इसमें भी नो कर देंगे। क्या आपकी कोई विकलांगता कोई है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप बिहार के निवासी है, यस बिहार निवासी है। क्या आप किस कैटेगरी किस जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी है एसटी है जनरल है तो वो देंगे। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ जनरल को ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट किया गया तो यहाँ ईडब्ल्यूएस दे देंगे। जो जाति है वो जाति में सेलेक्ट कर देंगे। अगर एससी है उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो टैप करेंगे। आपका एज ऑन
जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते बारीकी से और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर जो भी है वो टैप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टैप करने के बाद तो हम आपके सामने आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के फिल कर लेते हैं। तो हमारे मोबाइल पर OTP आ गया है, उस OTP को हमने यहाँ पर टैप कर 4 अंक का OTP आपके नंबर पर आएगा और OTP को देने का हम प्रयास करते हैं। उसका OTP जैसे टैप करने का उसको कन्फर्म OTP कर देते हैं। कन्फर्म OTP करने के बाद हम आपके सामने रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे शो कर देता है। तो रजिस्ट्रेशन ID को कॉपी करके अब हमारे रजिस्टर मोबाइल पे आपको पासवर्ड भेज दिया जाता है। उसके बाद हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बिहार विधानसभा में पहले पेमेंट मांगा जाता है, तो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट देखिएगा बारीकी से, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पेमेंट कैसे किया जाता है। देखिए आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत आसान तरीका बता रहा है पेमेंट करने का। चलिए हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के प्रोसेस की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, पेमेंट के प्रोसेस की ओर जा रहे हैं, तो हम आपके सामने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट। तो हमारा आसान तरीका UPI का पेमेंट होता है। UPI पे क्लिक करते हैं, इसमें आपको UPI ID या आप आसान QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, उसको हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने का अपना UPI पिन टैप करते हैं। जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हम